गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजित कुमार गुप्ता है और आप हम लोग आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल टर्म्स को देखेंगे। जो दो सारे टर्म्स एक लेक्चर्स में कवर करना चाह रहे थे बट कुछ टर्म्स अभी छूटे हैं जो अपन को अगले वीडियोस में हम लोग टर्म्स को एक बार एक करके देखेंगे। नोट्स के ख्याल से पहले से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को मैंने लिख दिया जिसे डिस्कस करने के बाद आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पहला टर्म है अपना सेंट्रल मीटर एटम या आयन। सेंट्रल मीटर एटम किसे कहते हैं या सेंट्रल मीटर आयन। मुझे लगता है कि ये टर्म्स हमें अभी तो क्लियर हो गया होगा। वो ट्रांजिशन एलिमेंट जिससे कि सराउंडिंग एलिमेंट्स जुड़े होते हैं वो से बोलते हैं सेंट्रल। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 इस चैप्टर के पहले लेक्चर में भी देखा था कि एक एलिमेंट ऐसा होता था जो मोस्टली मेटल है जिससे बाकी सब लिंक। तो वह जो एलिमेंट है जो जिससे बाकी सारे सराउंडिंग एलिमेंट्स लिंक्ड हैं उसे कहा जा रहा है सेंट्रल मेटल। और अगर वो आयन के फॉर्म में है, अगर न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल भी बोल सकते हो, और अगर वो आयन के फॉर्म में है तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। सपोज अगर बात करें एग्जांपल की, तो अगर हमने लिखा FeCN6 4+, तो यहाँ पर ये जो Fe है उसके साथ ये Cn जो है वो जुड़ा रहेगा और हम कह सकते हैं कि यह मॉलिक्यूल्स के लिए यह जो फेडस है यही हुआ अपना सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल आप आयन बोलो या किसी को बोल दो एटम। ठीक है, तो किसी भी द एटम टू व्हिच अ सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स्ड एटम और मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड इन डेफिनिट ज्योमेट्री इज कॉल्ड सेंट्रल। मतलब किसी एटम जिससे कि सर्टेन कोई फिक्स संख्या में लिगेंड्स या सराउंडेड एटम एक फिक्स ज्योमेट्री में जुड़े होते हैं तो यह जो एटम है उसे ही हम लोग करेंगे सेंट्रल मेटल आयन या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा टर्म है अपना लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बारे में हमने छोटा सा डेफिनेशन लेक्चर 1 में भी देखा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहा हमारा जो भी है और इसमें ये सेंट्रल मेटल है तो सेंट्रल मेटल के साथ जो भी जुड़े हुए जो भी सराउंडिंग में उनके साथ जुड़े हुए जो अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बना रहे हैं, ठीक है, उसे बोला जा रहा है लिगेंड्स। मतलब सेंट्रल मेटल के साथ ये सारे बॉन्ड यहाँ पर जो भी CN है ये सारे के सारे हैं लिगेंड्स। ठीक है, तो लिगेंड्स हुआ द आयन और मॉलिक्यूल बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, जो भी आयन हो मॉलिक्यूल्स हो जो सेंट्रल मेटल आयंस के सराउंडेड में बॉन्डेड है उसे कहा जा रहा है लिगेंड। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर हम और ले लें CuCl3 6 NH3। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं Cu के साथ Cl NH3 और शायद एक और पोजीशन है और हमें NH3, तो ये सारे के सारे कहलाएंगे लिगेंड्स। ठीक है, इन यहाँ पर जुड़े हुए सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली लिंक है उसे कहा जाएगा लिगेंड्स। ये सारे लिगेंड्स होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन भी लिगेंड्स है और अमोनिया भी अपना लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स के टाइप का, तो लिगेंड्स के टाइप्स डिपेंड करते हैं कि किस तरह से वो जुड़ते हैं। सपोज अगर हम क्लोरीन की बात करें या Cl- की बात करें तो देखिए Cl- की कॉन्फ़िगरेशन ये Cl- मतलब कि 288 कॉन्फ़िगरेशन और फिलहाल वहां पर 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी मेटल के साथ अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट कर जो कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट करता है कि आप एक ऐसे टाइप के बॉन्डिंग्स को बनाना चाह रहे हो जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग डन बाय ओनली वन एटम। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में शामिल नहीं, इसने क्या किया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके शेयर करके मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाया जिसे बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स। और उसका कारण क्या है कि यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल का होना, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलते हैं तो वो ज्यादातर एलिमेंट ट्रांजिशन हम लोग इनकी
फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई लिगेंड है तो वो मेटल के साथ किस तरह से जुड़ सकता है। इस जुड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं डेंटिंग। ठीक है, मतलब दांत, दांत मतलब ये लिंक किस तरह से उस पर प्रहार कर सकता है। अगर कोई लिगेंड एक तरह से मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है तो उसे बोलते हैं मोनोडेंटिक। कहीं कहीं पर इसे यूनिडेंटिक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं कि अगर कोई लिगेंड केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो उसे हम मोनोडेंटिक या फिर यूनिडेंटिक। अगर कोई दो डेंट बना सके, ठीक है, अगर कोई दो बना रहे जैसे कि समझो CH2 CH2 NH2 NH2, अब ये क्या करेगा, यह लिंक भी बना सकता है और यह लिंक भी बना सकता है। मतलब सेंट्रल मेटल के साथ यह दो पोजीशन से जुड़ सकता है, दो दांत के थ्रू जुड़ सकता है। इसे हम बोलेंगे डाइडेंटिक या फिर बाइडेंटिक। ठीक है, मतलब जिसके पास यह कैपेसिटी हो कि वह दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सके सेंट्रल मेटल के साथ, उसे हम बोल सकते हैं डाइडेंटिक। सिमिलरली अगर दो से ज्यादा तरह के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बना सके तो उसे हम बोलते हैं पॉलीडेंटिक। अब पॉलीडेंटिक को आप समझ सकते हो सिंपल चीज, अगर कोई कंपाउंड इस तरह से हो NH2 CH NH CH2 NH2, मतलब कि यह यहां से भी बना सकता है, यहां से भी बना सकता है और यहां से बना सकता है। यहां पर कुछ सिंपल टाइप के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जैसे 4 5 7 8 बहुत तरह के डेंटेड लिंक मिलेंगे जहां से वो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ सकता है। तो अगर आपको एक पोजीशन से वो जुड़ सकता है तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटिक या यूनिडेंटिक। अगर वो दो पोजीशन से जुड़ सकता है उसे बाइडेंटिक या फिर डाइडेंटिक बोल सकते हो। 3 से जुड़ेगा ट्राइडेंटिक, 4 से जुड़ेगा टेट्राडेंटिक, 5 से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नना, डेका, कंडेक करके डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि दो से अधिक वाले को पॉलीडेंटेट में आप डाल सकते। एक और कैटेगरी है लिगेंड्स की जिसे बोला जाता है एम्बीडेंटेड। ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं एम्बीडेंटेड, बट एग्जांपल्स को दिखा रहे हैं थोड़ा सा नीचे में कि एम्बीडेंटेड क्या होता है। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या है तो सुना है। एम्बीडेंटेड एक ऐसा मोनोडेंटेड टाइप का लिगेंड्स है। मोनोडेंटेड से यह एक ही पोजीशन से जुड़े, ठीक है, या किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही पोजीशन से जुड़ने जा रहा है, एक से ज्यादा तरह से नहीं जुड़े। लेकिन इसकी खासियत क्या है, जैसे अगर एक कंपाउंड हम लेते हैं HCN-, ठीक है, अगर ये कंपाउंड है और अगर किसी तरह से यह सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ना चाहता है तो इसकी कैपेसिटी है कि यह इस तरह से जुड़ सकता है, मतलब नाइट्रोजन के साइड से सेंट्रल मेटल एटम को जुड़ सकता है। लेकिन इसी कंपाउंड की एक और कैपेसिटी है कि ये सल्फर के साइड से भी जुड़ सकता है। ठीक है, अब दोनों जुड़ने में क्या अंतर है थोड़ा सा देखो। अगर कंपाउंड एक ही है, जुड़ तो रहा है अभी भी एक ही पोजीशन पे, लेकिन पोजीशन ऑफ ओपनिंग मतलब डोर की जो ओपनिंग है, जो बॉन्ड डोनेट करने की क्षमता है या कोऑर्डिनेशन बनाने की क्षमता है वो एक से ज्यादा हो, ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है एम्बीडेंटेड। और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल एटम किसके क्लोज है, जिसके क्लोज रहेगा वो उसी लिंक से वो जुड़ता है। और उसी लिंक से जुड़ने का मतलब एक ही लिगेंड होने पर हो सकते हैं हमारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है मतलब जो केवल एक लिंक से जुड़ा है वो आपको स्ट्रेट लाइन या सिंपल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स में बनाएगा। लेकिन जो डाइडेंटेड है या फिर पॉलीडेंटेड है मतलब एक से ज्यादा जगह से जुड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, एक रिंग के फॉर्मेशन को कर रहे हैं। रिंग फॉर्मेशन करने का मतलब कि अगर यह लिगेंड किसी भी मेटल से जुड़ेगा, एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से, अब आपको लग रहा होगा यह क्लोज स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे चिलेट लिगेंड भी बोलते हैं।
थोड़ा समझिए, चिलेशन वर्ड केमिस्ट्री में यूज किया जाता है रिंग के लिए। अगर कहीं पर भी चिलेशन वर्ड आपको देखने को मिले, चिलेशन का मतलब है रिंग फॉर्मेशन, और आपको हम ये बता रहे हैं कि अगर बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट हो, ये क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक रिंग फॉर्मेशन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इसीलिए इसे चिलेट लिगेंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर आप नॉर्मली चिलेशन की बात करें या नॉर्मल डेंटेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, जो फर्दर भी डिस्कस करना है, बस एक आइडिया के लिए, अगर कहीं चिलेशन होता है, चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन होता है, उसकी स्टेबिलिटी फर्दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मेजर टाइप्स के लिगेंड्स है जो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप अगर डायग्राम से भी देखें तो मोनोडेंड्रिट मतलब a ligand which can coordinate join with central metal atom by single coordinate bond, by single coordinate bond, or yes, a ligand which can be joined with central metal atom by single coordinate bond called monodendritic ligand, and a ligand which can be joined with central metal atom by two coordinate bond called didentate या bidentate या more than two coordinate bond, उसे हम बोले polydentate। ambidentate मतलब क्या है कि there are more than one position through which a ligand can join with the central metal atom। ambidentate की आप अगर डेफिनेशन या फिर नोट्स के रूप में लिखना चाहते हो, इसे आप लिख सकते हो कि ambidentate is a type of ligand in which there are more position through which it can join with central metal atom। ये आपने सेंट्रल मेटल एटम देखा, लिगेंड देखा, और अब हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक टेक्निकल वर्ड है जो कहता है कि अगर आप किसी कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख रहे हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब हुआ कि हमने लिख दिया COCl3 6NH3, और आप कह रहे हो कि यह कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स है, तो हम कहेंगे कि ये सारा चीज जो एंटिटी है, जहां तक भी ये वैल्यूज आते हैं, जहां तक भी ऐसे टर्म्स हमें दिखते हैं, इन सब को हम लोग काउंट करेंगे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो नॉर्मल एक पढ़ना है कि ये टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेशन आयन के कौन कौन से मेंबर्स हैं उसे रिफर। ठीक है, अगला टर्म्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो लगभग कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही है, कोई अलग का टर्म्स नहीं है, बट एक टेक्निकल टर्म्स क्या है, कहता है कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी को दिखाना है तो इसे आप बिग ब्रैकेट में दिखाएंगे। जैसे इस टर्म को ही हम इस तरह से दिखा दें तो यह कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या फिर कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ले लिए, और अगर हम इसे अभी जाएं एक्वस सॉल्यूशन में डालें, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये हमें देगा 4K+ और CN6 4+, मतलब यह जो पार्ट है यह कंप्लीटली एक सिंगल आयन हुआ, और यह जो पार्ट जो हमें कॉम्प्लेक्स आयन दिया, इस कॉम्प्लेक्स आयन के पार्ट को ही बोला जा रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर आपसे बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, तो सेंट्रल मेटल एटम और उसके लिगेंड्स के साथ बिग ब्रैकेट में दिखाने का जो सिस्टम है, इसे बोला जा रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब यह जो सेक्शन है यह कहला रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब अगली टर्म्स को हम देखते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है। तो आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के हिस्से को, जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ और इसके बाहर का जो हिस्सा हुआ जहां पर हमें दिख रहा है केवल पोटेशियम, तो यह है आयोनाइजेशन स्फीयर। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़िएगा तो आपको दो स्फीयर मिल सकते हैं, या फिर एक भी मिल सकता, हो सकता है कि दोनों ही पार्ट कोऑर्डिनेशन हो, कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन आप अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़िएगा और अगर कोई भी पार्ट आपको इंडिपेंडेंट आयन दे रहा है तो उसे बोला जाएगा आयोनाइजेशन, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। अब आपके सामने बहुत सारे लिगेंड्स जो मोनोडेंटेट हैं, डाइडेंटेट हैं, ट्राइडेंटेट हैं और कॉमनली यूज किए जा रहे हैं, उसकी एक लिस्ट आपके सामने बोर्ड पर डालने जा रहे हैं। इसके लिए एक बार वीडियो को पॉज करके उसके बाद आपके सामने बोर्ड पर हम उसे डालेंगे। हमने आपके सामने कुछ
लिगेंड्स और उनके नॉर्मल नेम्स बोले, यूं तो बता दे लिगेंड्स की संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स को शॉर्टेस्ट किया है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स अगर छूट गए आगे तो वो नोमेनक्लेचर जब हम लिगेंड्स को समझाएंगे तो वो खुद आएगा, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट लिगेंड्स में एक है साइनाइड है Cn-। अगर साइनाइड आयन है तो यह चार्ज इसका होगा -1 और इसमें डोनर एटम का मतलब क्या है? डोनर मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे तो वो कार्बन की तरफ से, ठीक है। इसलिए डोनर का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन होगा जो डोमिनेटिंग है और इसे बोले साइनाइड है, जिसको आप जब भी कॉम्प्लेक्स में नाम में यूज करते हो जिसको बोलते हो साइनो, ठीक है। अगला हाइलाइट। हाइलाइट मतलब कि कोई भी हाइड्रोजन आयन के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है हाइलाइट। तो हाइड्रोजन हो सकता है X से सिंबल उसका ले लें, वो फ्लोरीन माइनस हो सकता है, क्लोरीन माइनस हो सकता है, ब्रोमीन माइनस हो सकता है, आयोडीन माइनस हो सकता है, जिस पर चार्ज होगा -1। इसमें डोनर जो भी हाइलाइट होगा वही खुद एक डोनर है। क्लोरीन रहा तो क्लोरीन डोनर है, क्लोरीन रहा तो क्लोरीन डोनर है, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन है, आयोडीन है तो आयोडीन। और इसका नाम में क्या होगा कि हेलो नाम हो जाएगा। इसका कॉम्प्लेक्स में हम लोग अब इसे हाइलाइट ना बोल करके हेलो बोला करेंगे। जैसे कि अगर क्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडीन, ठीक है। अगला है हेड्रीन आयन। हेड्रीन मतलब H- को, ठीक है। हाइड्रोजन आयन H+ को बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ हेड्रीन करने का मतलब हुआ H- है जिसमें -1 चार्ज डोनर H और चूंकि हाइड्रिडो डायपर जो कि सेम क्लोरो के हिसाब से किए थे उसी तरह से हेड्रीन का हाइड्रिडो आप इसका नाम दीजिए, ठीक है। नॉर्मल नाइट्रो NO2- -1 नाइट्रोजन होगा, मगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिंक हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए डोनर एलिमेंट्स के रूप में नाइट्रोजन है और इसका नाम होगा नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रो आयन का नाम होगा नाइट्रो। अगला है नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट आयन नाइट्रो आयन ही है, लेकिन इसमें क्या बदलाव है सुना है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड जो अभी बताया था आपको, यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डोनेट करके जुड़ रहा है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी होगा तो वो किसी से जुड़ सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के एम्बिडेंटेड लिगेंड हैं और इसीलिए इनके नाम में अंतर है, ये सेम नहीं है। जबकि कंपाउंड से NO2-, ये भी NO2-, ठीक है। बट ये है दोनों एक दूसरे के एम्बिडेंटेड, मतलब इस केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ रहा है और इस केस में ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ रहा है। चार्ज अभी भी वही है लेकिन डोनर एलिमेंट चेंज कर दिया। यहाँ डोनर था पहले में नाइट्रोजन, दूसरे में हो गया ऑक्सीजन। नाम नाइट्रेटो। नाइट्रेट आयन NO3- -1 टेबल आप समझ ही रहे हो, ठीक है। अमाइड आयन NH2- को अमाइड बोलते हैं। थायोसाइनाइड ये भी इंपॉर्टेंट है SCN-। एसीटेट आयन आप समझ लो CH3COO- एसीटेट, ठीक है, जिसका -1 चार्ज, डोनर ऑक्सीजन और इसे एसीटेटो बोला जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है ADTA, जो बार बार पूछा जाता है किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या लेवल के भी आपके MCQ में, ADTA क्या है। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स हो गया, हम स्ट्रक्चर को फिर से बना देते हैं क्योंकि ADTA आपको समझना है। ADTA में क्या है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। एक है ये एसीटेट वाला पोजीशन, एक ये एसीटेट वाला पोजीशन, एक ये नाइट्रोजन वाले से, एक ये नाइट्रोजन वाले से, यहाँ पर भी ऑक्सीजन वाले से और ऑक्सीजन वाले से। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इस लिगेंड का नाम या कैटेगरीज क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन है, 6 दांत है इसके, मतलब इसको बोला जाएगा हेक्साडेंटेट, ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में यह EDTA स्ट्रक्चर आपको याद करना है। EDTA का फुल फॉर्म समझ लिया जाए, इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन इसके लिए वर्ड आया है इथाइलिन डायअमीन। डायअमीन मतलब 2 अमीन ग्रुप्स हैं, 2 नाइट्रोजन अमीन ग्रुप्स हैं, इसलिए इथाइलिन डायअमीन और टेट्रा,
टेट्रा में 1 2 3 4, तो इथाइलिन इसका नाम है इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में EDTA आपको अगर कहीं लिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ये हेक्साडेंटेट इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट की बात कर रहा है, ठीक है। जिसमें डोनर की पोजीशन अगर बोला जाए तो 2 नाइट्रोजन है इसके डोनर, हमने लिखा भी है 2 नाइट्रोजन और 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन, ये डोनर्स, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंट में एक है अमोनिया NH3, इसकी कोई चार्ज नहीं, 0। डोनर नाइट्रोजन, यहां से ही इलेक्ट्रॉन लीक होगा, ठीक है। और इससे जब नॉमेनक्लेचर में यूज कीजिएगा अमीन, याद रखिए डबल एम हमने गलती से नहीं लिखा है, स्पेलिंग तो हमको नहीं आता, लेकिन अमीन में डबल एम ही लिखा जाए, ठीक है। नॉर्मल अमीन के स्पेलिंग AMINE होता है, बट कॉम्प्लेक्स में डबल एम यूज करते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में ये गलत माना जाएगा, अगर आप सिंगल एम यूज करें। वाटर H2O, ये भी चार्ज 0, कोई भी चार्ज नहीं, और इसमें डोनर ऑक्सीजन होगा, आपके ऑक्सीजन के साइड से डोनेट किए जाएंगे। वाटर को कॉम्प्लेक्स में जब भी बोलेंगे एक्वा बोल सकते हैं या एक्वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्वा या एक्वो वर्ड वाटर के लिए उपयोग किया जाएगा। फिलहाल इस लेक्चर के इतना ही, ये भी अपने नोट्स के साथ ऐड कर ले। अगर पीछे के सेक्शन में आपने नोट्स ऐड नहीं किया था या नहीं लिखा था, थोड़ा सा पीछे जाए, तो ये फैसिलिटी है अपने पास, तो आप पीछे जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के मत रखिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।